सावित्री और सत्यवान की कहानी महाभारत की एक सुंदर कहानी है जो प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प की शक्ति को उजागर करती है। यह विशेष रूप से सावित्री व्रत के दौरान मनाया जाता है, जब विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। कहानी: सावित्री का जन्म और विवाह। सावित्री मद्र के राजा अश्वपति की सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। जब वह बड़ी हुई तो किसी भी राजकुमार ने उसका हाथ मांगने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि वह शादी के लिए बहुत दिव्य है। उसके पिता ने उसे अपना पति चुनने की अनुमति दी। यात्रा के दौरान सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई, जो द्युमत नामक एक अंधे निर्वासित राजा का बेटा था। सत्यवान जंगल में रहता था, एक साधारण जीवन जीता था और अपने गुणों और दयालुता के लिए जाना जाता था। सावित्री ने उसे अपना पति चुना। जब वह वापस लौटी तो ऋषि नारद ने उसे चेतावनी दी कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के भीतर होने वाली है। लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कहा, एक बार मैंने चुनाव कर लिया तो मैं दोबारा चुनाव नहीं करूंगी। उसने सत्यवान से विवाह किया और उसके साथ जंगल में रहने चली गई। भाग्य का दिन। ठीक 1 साल बाद सावित्री को लगा कि भविष्यवाणी का दिन आ गया है। उसने उपवास किया और गहन प्रार्थना की। उस दिन वह सत्यवान के पीछे जंगल में चली गई, जहां वह लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। तभी मृत्यु के देवता यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को ले गए। सावित्री की बुद्धि और भक्ति। सावित्री यम के पीछे चलने लगी। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर यम ने उसे एक वरदान दिया, सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी। उसने मांगी, 1 अपने ससुर के लिए दृष्टि और राज्य, दिया। 2 अपने पिता के लिए 100 बच्चे, दिया। 3 अपने और सत्यवान के लिए 100 बच्चे। यम को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था। वह अपने पति के बिना बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। उसकी चतुराई और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। विरासत। सत्यवान गहरी नींद से जागे। वे घर लौट आए और सभी आशीर्वाद सच हो गए। सावित्री की कहानी को पत्नी भक्ति, शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।